शरण महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर एक चरण श्री विजय राजी महता के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इनकी शुभकामनाओं के साथ श्रीमंत स्वामी के अनुग्रह से, गुरुदेव की अनुग्रह से, बड़ों की अनुग्रह से, गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है सीखा वही आपको रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, फरमाइए। जो क्वेश्चन बोल रहे थे उसको पहले कर लेते हैं, फिर अपन एक बार पेपर सॉल्व करते हैं। जी पेपर सोल्व करा दीजिए, आप तो इसी में है। नहीं, अब बोलिए, जो क्वेश्चन बोल रहे थे उसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत। वही मैं 4 छेद का रचिता हूँ, तो इसमें उपाध्याय जी महाराज जी आएगा, कोई और आएगा? वो तो भद्रबाहु जी है ना, चार भद्रबाहु स्वामी जी है। अच्छा, आचार्य भद्रबाहु। ठीक है। ये अपने इतिहास का विषय है, साहब प्रतिक्रमण वाले में से नहीं है। इस पेपर में है ना 4 छेद वाला रचिता हूँ। हाँ, तो आचार्य तो इतिहास का विषय है, ऐसा बोल रही हूँ मैं। अच्छा, जो इतिहास का विषय अपना अपने अपने सिलेबस में है, उसी का ही विषय है ये, क्योंकि 4 क्षेत्र सूत्र के रचयिता की बात हुई है वहां पर। अच्छा। आप पेपर और भेजो साहब। पेपर तो वो डाला है वही है साहब, बाकी तो मैं क्लास में करवा रही हूँ। और नहीं है इसके अलावा इम्पोर्टेंट। पेपर्स नहीं है। जो क्लास में करवा रहे हैं, जो फोकस करेंगे तो वैसे पैटर्न समझ में आ जाएगा। पैटर्न समझ में आना चाहिए ना, क्वेश्चन तो कुछ भी आएंगे तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 छेद सूत्र के रचयिता कौन है बोले? भद्रबाहु स्वामी। भद्रबाहु स्वामी। बाकी वंदना में उपाध्याय जी महाराज जी आपने क्या पूछा भद्रबाहु जी का, एक बार प्लीज मेरा ध्यान। 4 छेद सूत्र के रचयिता कौन है? ओके। आचार्य भद्रबाहु स्वामी। ऐसा सिलेबस में दिया है क्या? हाँ सर, इतिहास जो हमने पढ़ा ना, लास्ट में इंडेक्स बना हुआ है, जहाँ पे आगम के नाम है और उनके रचयिताओं के नाम है। पेज नंबर 86 में। पेज नंबर 86। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सही विकल्प चुनिए। हमें में सभी जीवा के पाठ में किया जाता है। पहला आवश्यक, प्रतिक्रमण उठाने की आज्ञा या सभी जीवों से क्षमा याचना। सभी जीवों से क्षमा याचना। ये कौन सा पेपर है मैडम? प्रैक्टिस ये चल मैं रही आपसे जो पूछ रही हूँ, आपकी तैयारी का पेपर है। अच्छा, हाँ। भगवान महावीर स्वामी की उपासिका का नाम बताइए। चंदन बाला। माता मरुदेवी। चंदना। ओहो, ऑप्शन तो सुन लीजिए, चंदन बाला आपके ऑप्शन में ही नहीं है। जल्दी मत कीजिए सर, ऐसे ही पता पड़ा कि आपने सिर्फ ऊपर का क्वेश्चन पढ़ लिया, नीचे के ऑप्शन देखे ही नहीं और आपने लिख दिया। ऐसा मत कीजिए सर। भगवान महावीर स्वामी की उपासिका का नाम था माता मरु देवी, पटरानी चेलना, माता त्रिशला। चेलना। माता अच्छा, 3 क्या ये करते हो सर? ऑप्शन दे रखा, देखिए मरुदेवी, चेलना और त्रिशला। माता। चेलना 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 सही है क्या? देखिए साहब, माता मरु देवी भगवान ऋषभ देव के माता जी थे, ठीक है। तो वहां भगवान महावीर स्वामी तक नहीं आए। अपन ने, मैंने पूछा था भगवान महावीर स्वामी की उपासिका कौन थी? चेलना। तो माता त्रिशला कैसे होगी ये बताइए। जिन्होंने माता त्रिशला बोला वो बताइए कैसे होगी।
ये तो माता क्योंकि पिता हमने पढ़ा है। चेलना रानी की नहीं, कहानी क्योंकि है उसमें, महावीर क्यों- स्वामी की उपासिका है वो। हाँ, क्योंकि ना माता कृष्णा के बारे में हमने पढ़ा है कि वो भगवान पारसनाथ के अनुयायी थे। हाँ, ठीक है, और ऋषभ देव उपासिका के का निकल। मतलब है कि वो उनको भगवान मानकर करने हैं, जबकि वो तो पहले से ही भगवान पारसनाथ के अनुयायी थे। दीदी तो कौन से यहाँ पेज पर जो पे है? आंसर होगा, क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ ऐसा दूसरा वो पूछ रही हूँ, बुक के पेज अच्छा, नंबर से नहीं पूछ रही हूँ। और बाकी ये अपन ने पढ़ा था राजा श्रेणिक वाला जो पढ़ा था ना, हाँ जी। उसमें श्रेणिक बम्बे बिंबसार। श्रेणिक बम्बेसार श्रेणिक का जो पढ़ा ना, श्रेणी। उन्हीं की पटरानी का नाम चेलना है। जी जी जी। उस पैरे को वापस पढ़ेंगे अच्छा, तो उनके आपको उपासक पता बन गए थे। लगेगा कि वो हाँ भगवान महावीर स्वामी की उपासिका थी, और श्रेणिक जो थे वो बुद्ध हाँ, के महावीर उपासक के थे। उपासिका थी जी। पहला वाला प्रश्न कौन सा पूछा था, फिर से पूछो। 79 पेज पे है। इससे पहले जो पूछा ना प्रश्न। जी, ये वापस 4 से बोल 6 रही हूँ। सूत्र। सिर्फ देखिए सा, अपन है ना, मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आपको 3 ऑप्शन दूंगी, सिर्फ आपको उसको आंसर बताना, ठीक है? हाँ जी हाँ, ओके, नहीं आवे तो आप स्टार्ट करिए वापस से। कामेमी सव्य जीव का पाठ में किया जाता है पहला आवश्यक प्रतिक्रमण खाने की आज्ञा या सभी जीवों से क्षमा याचना। क्षमा याचना। जी, क्षमा सभी जीवों से क्षमा याचना। ओके, जी। भगवान महावीर स्वामी की उपासिका का नाम क्या था? चेलना। माता मरुदेवी, चेलना पटरानी, या माता त्रिशला? चेलना। खेलना ही होगा। चेलना। देव है या नहीं, शंका थी मितारे जी की, प्रभास जी की, या मौर्य पुत्र जी की? मौर्य पुत्र। मैं तार्य जी। मौर्य मौर्य पुत्र जी, हाँ, राइट आंसर। बाहुबली युद्ध में किससे जीते थे? 96 भाइयों से, जी। भरत से, या ब्राह्मणी सुंदरी से? भरत। भरत जी। क्या क्वेश्चन क्या है भरत से। वापस? क्वेश्चन क्या है? बाहुबली युद्ध में किससे जीते थे? भरत से। क्योंकि उन्होंने तो युद्ध ही भरत से ही किया ना, उनके 98 भाइयों ने पहले से दीक्षा ले ली थी। जी जी। और ब्राह्मणी और सुंदरी तो ऑलमोस्ट उनको उनके अहंकार से बाहर निकालने के लिए वहां पहुंचे थे। राइट जी। पहला जगह उपांग सूत्र, श्री आचरण सूत्र, श्री वायु सूत्र, या दशास्त्र स्कंद सूत्र? आचारण। पहला उपांग क्या क्या पूछे? पहला उपांग, उपांग। पहला उपांग सूत्र कौन सा है? उवई। श्री आचरण सूत्र, उवई। वायु सूत्र, या दशासूत्र स्कंद? ओ भाई। ओ भाई, जी, उपवायु। कौन से राजा थे जिनके 7 पुत्रियां थी? राजा चेड़ा राजा। श्रेणिक, चेड़ा राजा। राजा चेतक, राजा ऋषभदेव? चेटक राजा। जी, राजा चेतक। दक्षिण कुंडग्राम में जन्म हुआ भगवान ऋषभदेव का, भगवान अधिष्ठेमी का, या भगवान महावीर स्वामी का? भगवान महावीर स्वामी। स्वामी। ये अवसर्पणी काल में, हाँ बोलिए सा। एक डाउट है सर। प्रश्न हाँ भी भेज फरमाइए दो। सा। एक ये डाउट। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो भेज दीजिए ना हमारे को, तो वो समझ में बुक जल्दी में से आएगा। पूछ रही, बुक में से पूछ रही हूँ साहब, वैसे पूछने बताने लायक कुछ नहीं है, जो पढ़ा रही है उस पर फोकस करेंगे बस। अच्छा ये अच्छा। सिर्फ रिकॉर्डिंग आ आपकी हेल्प जाएंगे। के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है कि क्वेश्चन इस तरह से आएंगे ताकि आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लिक रहे, बस इसके लिए। कौन से पेज नंबर से रिकॉर्डिंग आ पूछ रहे हैं? जाएंगे। पेज नंबर बताइए आप। नहीं, दीदी ऐसे नहीं जो है पहला जहाँ, पेज है जैन इतिहास का, पहला पेज है, इसमें कहीं हाँ, कहीं से भी लिए नागपुर गए लिखा हैं जी, था। बीच बीच हरमन में ये से भी लिए नहीं। गए और हैं। एक एक करके बोलेंगे प्लीज। प्लीज समझ नहीं आता है। ये डॉक्टर अरे हरमन वो एक पहला एक पेज। बीच करके बीच में बोलेंगे। से एक प्रश्न बना के हमें पूछ रहे हैं, एक एक पेज नंबर कैसे हाँ बताएंगे? जी, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अपने हिसाब से लिखे हैं, आपसे पूछ रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको वो पैटर्न समझ में आ जाए। कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है। नहीं आएगा तो आंसर बता रहे हैं ना वो अपन को, फिर क्या है? जी, नाथ पुत्र मतलब क्या होता है? हाँ, नाथ पुत्र, नाथ पुत्र जैन इतिहास का पहला ये पेज। जी जी, जैसे अपन बोलते हैं ना कि हम जैन धर्म से है, ये मतलब अलग अलग शताब्दियों में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। अच्छा। हम्म, पहले भगवान महावीर का जो नाम था ना, जैसे वर्धमान था, क्षत्रिय जी से जाने जाते थे, वैसे जी ही उनको जी। नायकपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। ओके।
अवसरपणी एकदम काल बता में दो। सुनंदा के एक भाई की मृत्यु हुई। मिठा बोलना साफ है कहीं फिर से ऐसा बोलो, होता नहीं। प्रश्न कट कट के आवाज आ रही। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज अपने डाउट को ना क्लिक करके रखेंगे, अगर मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वही अगर कुछ है तो, क्योंकि अगर अपन ऐसे लिंक टूटेगा तो वो चीज समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। ये जी। फिलिंग द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चन लमसम 10-12 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर जो डाउट होता है उसको क्लियर करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। जी। ओके। अवसर्पणी काल में सुनंदा के भाई की मृत्यु हुई। काल, हत्या या अकाल? अकाल। अकाल। पेड़ अकाल से गिरा मृत्यु। था ना फल। क्या क्वेश्चन था? अवसरपिणी काल। अवसर्पणी काल में सुनंदा के भाई की मृत्यु हुई। काल, हत्या या अकाल? तो आंसर है अकाल मृत्यु हुई थी उनकी। ठीक है, आचार्य जी महाराज की संपदा है 36, 8, 9। 36। 36। 36। 8 संपदा संपदा। 8 आठ संपदा संपदा, है, संपदा ऐसे है। होता, ये वही क्या आचार्य कर संपदा। इससे संपदा 8 है। क्वेश्चन को अच्छे संपदा से 8 है, सुनिए सा, गुण 36 है। क्वेश्चन अच्छे से सुनिए सा, मत कीजिए ऐसा। पता आप लोग क्वेश्चन में ठेठ प्रतिक्रमण में क्वेश्चन गलत नहीं कर रहे हो आप, लेकिन सामायिक सूत्र के क्वेश्चन जहाँ जहाँ पूछ रही हूँ ना, वहां वहां आप उल्टे पुल्टे कर रहे हो। तो क्या होगा इसका आंसर? 8 संपदा। 8 मैंने संपदा। संपदा पूछी है तो 8 संपदा होती है, और अगर गुण पूछे जाए तो 36 गुण होते हैं। क्या? जी। देखो क्या पूछा। आचार्य जी के गुण 36 होते हैं, और हाँ। अगर उनकी संपदा पूछी जाए तो 8 होती है। हम पढ़ते ना, आचार संपदा, संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, वाचन संपदा, ये संपदाएं हैं उनकी। कौन से संप्रदाय में एक ही स्त्री ने दीक्षा ली? भगवान महावीर स्वामी, भगवान ऋषभ देव या रामकृष्ण परमहंस? रामकृष्ण परमहंस। रे, क्या वहां ही क्वेश्चन था? नहीं रामकृष्ण समझी परमहंस मैं। ने। कौन सी संप्रदाय है जिसमें सिर्फ एक ही स्त्री ने दीक्षा ली? क्वेश्चन था ये। उसके ऑप्शन है भगवान महावीर स्वामी, भगवान ऋषभ देव या फिर रामकृष्ण परमहंस। आंसर है रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि वही पर ही है जिन्होंने उनकी अपनी पत्नी को ही दीक्षा दी थी, जो माता के रूप में सब शिष्यों के लिए माता के रूप में थी। इसके अलावा उनके संप्रदाय में किसी को भी दीक्षा नहीं दी गई थी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के यहाँ तो दीक्षा होती थी, भगवान ऋषभ आवाज देव के नहीं आ समय रही। भी दीक्षा हुई थी। आवाज ठीक है, का पीछे से प्रॉब्लम आ रहा म्यूट है कर दीदी। लेंगे। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, पीछे से डिस्टरबेंस हो रहा है। पीछे से जयंती आदि श्राविकाओं ने न तत्व ज्ञान की सूचना कहाँ है? श्री उपासक दशाक सूत्र में है, भगवती सूत्र में है या दशवकालिक में? भगवती। जी, जयंती आदि श्राविकाओं का वर्णन या उनकी जो चर्चाएं आती है वो भगवती सूत्र में मिलती है। सूत्र के अर्थ की वाचना देना और गण का संचालन करना कौन करते हैं? गणधर, कबीर या आचार्य? आचार्य। आचार्य। फिर से समझिए। अंदर ही तो आएगा। बोलिए दीदी वापिस। प्रश्न फिर बोलो। सूत्र के अर्थ की वाचना देना, ओके, और गण का संचालन करना। गण का आचार्य। गणधर करते हैं, कबीर करते हैं या आचार्य करते हैं? आचार्य। आचार्य आएगा। अटल वैराग्य से उनका ब्रह्मचर्य अखंड बना रहा। श्री चौतमल जी महाराज साहब, श्री लालचंद जी महाराज साहब या जवाहरलाल जी महाराज साहब? चौथमल जी। चौथमल जी महाराज। चौथमल जी। श्री लाल जी महाराज साहब। ऑप्शन क्या क्या और एक दिए है वो भी दीदी? बोल देते हैं। और एक है वो भी बोल देते हैं। क्वेश्चन रिपीट करेंगे वापिस? बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। अटल वैराग्य से उनका ब्रह्मचर्य अखंड रहा। ऑप्शन है श्री चौतमल जी महाराज साहब,
श्री लालचंद जी महाराज साहब या जवाहरलाल जी महाराज साहब? श्री लालचंद जी महाराज साहब। पक्का आंसर है, लॉक कर दिया जाए? जी जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल दो। पढ़ा ही नहीं है। ओके, तो आंसर है श्री लालचंद जी महाराज साहब। पंचम पट्टाधर। इनको भगवान याद ने 6 जीवनिकाएं, 5 महाव्रत और 25 भावना का उपदेश दिया। व्यक्त बुद्धि जी को, अग्निबुद्धि जी को या इंद्र बुद्धि जी को? क्या कहा दीदी? क्वेश्चन वापस से repeat इंद्र बुद्धि जी को। भगवान ने 6 जीवनिकाएं, 5 महाव्रत और 25 भावना का उपदेश दिया। व्यक्त बुद्धि जी को, अग्नि बुद्धि जी को या इंद्र बुद्धि जी को? इंद्र इंद्र बुद्धि जी को। इंद्र बुद्धि। मुनियों को मधुमास में मध्य का त्यागी कहा गया है, इसमें रामायण। पहले पुराण में, महाभारत। महाभारत में या महाभारत महाभारत। महाभारत। राजा उग्रसेन की पुत्री का नाम क्या था? राजूमती। राजूमती। राजीमती। भगवान महावीर स्वामी भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कौन से आर्य में हुआ? तीसरे आरे, चौथे आरे में, चौथे आरे में। तीसरे आरे में तो सिर्फ एक तीर्थंकर का ही हुआ। दी रिपीट ऋषभ करना देव। एक बार क्वेश्चन प्लीज। क्या करते हो ऐसे? रीजन होगा ही नहीं अपना तो। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कौन से आर्य में हुआ? चौथे आरे में। अच्छा ठीक है। ओके। हाँ, अब अगर ये आप किसी का डाउट है तो पहले डाउट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। मेरा एक डाउट है जय जिनेन्द्र, क्या ब्रह्मी और बोलो। सुंदरी जी दोनों ने दीक्षा ली थी या सिर्फ सुंदरी जी ने ली थी? नहीं, ब्राह्मी जी और सुंदरी जी ने दोनों ने दीक्षा ली, लेकिन ब्राह्मी जी ने पहले दीक्षा ली थी, सुंदरी जी ने बहुत समय के बाद में दीक्षा ली। दीदी पेज नंबर 80 पे ना एक लिखा हुआ है चेटक का कि अपने दो हित्र कोड़ित के साथ चेटक का भीष संग्राम हुआ। तो दो हित्र युद्ध मतलब क्या हुआ। होता है? दो ही था उनका, बेटी का कौन? बेटा। कौनिक। बेटी का बेटा। अच्छा कौड़िक। दो हित्र। अपन दोहिता बोलते हैं ना। बेटी के बेटे को। आपके आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, दोहिता दोहिती बोलते हैं। दोहिता ही बोलते हैं। अगर बेटी के बच्चे होते तो दोहिता दोहिती बोलते हैं ना, नाना नानी जी उनके। जी। जी जी हाँ। अच्छा ओके हाँ, तो ओके उनके ओके। धोती, उनका हाँ धोती दोहिता होता जो वो। था कौणिक। जी, उनका जो दोहिता था कौणिक, उसके साथ उनका युद्ध हुआ था राजा चेतक का। हम्म। दीदी, वो जो उसमें बताया अच्छा, ना कि युगलिक में सुनंदा का भाई वो जी। पेड़ से गिरा और वो मर गया भाई। तो युगलिक तो वो पे वो पेड़ से नहीं गिरा था साहब, पेड़ का जो पत्ता था वो उसके ऊपर गिरा। वो पेड़ का ताड़ के वृक्ष के नीचे सो रहे थे, वहां से हाँ जो पत्ता गिरा तो वो उस बालक के ऊपर जाकर गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कभी भी युगलिक इस तरह नहीं मरते हैं। हाँ, वो वही कहने का। अकाल मृत्यु थी, इसीलिए वो अकाल मृत्यु थी, क्योंकि युगलिक हमेशा साथ में ही पैदा होते हैं और साथ में ही मरते हैं, और नियमा आयुष देव पूरा गति में ही पूरा जाते हैं। आयुष करे बिना मरते नहीं, वो पूरा आयुष करेंगे तभी मरेंगे। जी हाँ, पर वो अकाल मृत्यु थी। मतलब वो आश्चर्य वाला, जैसे अपन कहते हैं ना 7 आश्चर्य है, जी वैसे ये अच्छा। आश्चर्य वाला विषय था, इसलिए कहा कि अकाल मृत्यु हुई। तो काल नहीं था, अकाल मृत्यु हुई। जी दीदी एक बार भगवान महावीर की ये जो है ना साधु साध्वी और श्रावक श्राविका की पूरी एक बार बताना। टोटल एक मतलब नहीं, अलग अलग से इसकी जो है। ठीक, हम्म। तो हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं क्या एक बार, कि पीछे से हाँ चलेंगे ये बताइए? हाँ स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग। ओके सर। हाँ, मैं बोलूंगी तो आप लोग आंसर करेंगे, ओके? चलिए start। अच्छा, हाँ, भगवान ऋषभ देव। फिर भगवान वरिष्ठ नेमि।
एंड भगवान पारसनाथ, भगवान महावीर। ये फर्स्ट में क्या लिखा है आपने? भगवान जन्म स्थान बताइए आप मुझे सबके। अच्छा, जन्म स्थान भगवान ऋषभ देव का जन्म स्थान कौन सा था? ईश्वाकु भूमि। ईश्वरापु। यार ठीक है, क्या लिखा है एक बार? शॉर्ट शॉर्ट भी एक बार बोल दीजिए आप तो वैसे क्या लिखा है? हाँ नहीं मैं बोलूंगी, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है ऐसा? नहीं दिख तो रहा है, समझ बहुत छोटे अक्षर दिख रहे हैं, बहुत छोटे। ओके, मैं वो उसका इंडेक्स बनाना चाह रही थी ना, तो थोड़े छोटे लिखूंगी तो ही बना पाऊंगी इसके चक्कर में। मैं बोलती जाऊंगी साथ में। मैंने पूछा था जन्म स्थान, आपको किस किस का क्या बताना है वो बताते थे। भगवान ऋषभ देव, भगवान अरिष्ट देवी, भगवान पारसनाथ और भगवान महावीर स्वामी। थोड़ा ठीक सा है, धीरे, तो पहले भगवान ऋषभ देव, अरिष्ट नेमी और पारसनाथ और महावीर स्वामी, इन चार का ही अपने बुक में है। ठीक है, तो भगवान ऋषभ देव का जन्म स्थान क्या है? इक्ष्वाकु। भगवान अरिष्ट नेमी ये सूर्यपुर। जन्म नगरी थी ना अंधकपुर। अंधकुल। जी, सूर्यपुर। ये अंधकुल। जन्म नगरी थी, इच्छाकु नगरी थी ना, इच्छुआकु नगरी थी ना। तो इनका जन्म स्थान वही है ना? नगरी लिखना, ये देश भूमि। लिखना, इक्ष्वाकु कौशल तो देश भूमि है, लिखना। नगरी थोड़ी है। अरिष्ट नेमी का क्या? भूमि लिख अरिष्ट नेमी का सोयपुर, सोयपुर, सोरियापुर। सोरियापुर अंधकुल में। मैं इतना पूरा कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ सर, एक हिंट आपको बता रही हूँ कि इस तरह से अगर आप चार्ट बना लेंगे ना तो आपको पढ़ने में इजी रहेगा। इस इंडेक्स को आपको ऐसे प्रिपेयर करनी है। जी। पार्श्वनाथ का वाराणसी, महावीर स्वामी का कुंडलपुर, दक्षिण कुंडग्राम। कुंडग्राम। जी, दक्षिण कुंडग्राम। ओके, अब जन्म स्थान के बाद इनकी दीक्षा। जन्म दीक्षा मतलब दीक्षा स्थान अयोध्या में। भगवान ऋषभ देव का अयोध्या। अयोध्या में। अयोध्या में। अयोध्या। भगवान अगस्त नेमी उज्जैन। द्वारिका, उज्जैन पर्वत। दीदी वो वन का नाम भी लिखना पड़ेगा। पूरा लिखना है। सहस्रनाम वन। उज्जैन पर्वत पर सहस्त्र वन में भगवान पारसनाथ। वाराणसी। जी, इसकी फोटो भेज देना एक बार। मैं ऐसा लिख ही नहीं रही हूँ कि आपको फोटो खींचूं तो समझ में आएगा। मैं लिख रही हूँ उतना कि बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेमिनाथ भगवान का मतलब ये नगरी नहीं लिखा, पर्वत ही लिखा है क्या? बुक में नगरी नहीं है क्या? पीडीएफ में कहाँ पर नेमिनाथ भगवान का द्वारिका नगरी नहीं है क्या? नहीं ऐसा। उज्जैन पर्वत में सहस्त्र वन में है। सहस्त्राम वन, हाँ सहस्त्राम वन ना, ये गिरनार बोलते, उज्जैन पर्वत बोलते गिरनार। जो भी है, फिलहाल हमारे यहाँ जो वर्ड है अपन उसको यूज करेंगे ना। आपने आपने क्या वर्ड लिखा है? ये हाँ, क्या वर्ड लिखा है आपने अरिष्ट नेमी भगवान का? उज्जैन पर्वत। उज्जैन पर्वत। बाकी आप लोग इंडेक्स देख लीजिए, आप इंडेक्स निकाल लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। मैं हाँ उन है। सबको एक साथ लेके ऐसे करना चाह रही हूँ आपको, ताकि क्या आपको इजी हाँ रहेगा दीदी, आ इसलिए। गया आ गया और ये सही है, दिख सही गया। है। हाँ। जो इंडेक्स आप लोगों के पास है ना, चार अलग अलग है देखिए।
तो अगर उसको आप अगर एक पेज पर लेकर माता पिता ये सब चीजें अगर कंटिन्यूस लिख लेंगे ना, तो वापस सिर्फ आप उसको खोलेंगे एक ही साथ देख पाएंगे। जी जी ओके ओके सर ये जी। अब इन्होंने जब दीक्षा ली थी तो कितने व्यक्ति इनके साथ थे? चार जी 4000 भगवान महावीर का ऋषभ देव नहीं के लिखे 4000 आप, लास्ट नहीं लिखे, देखो कुंडलपुर भगवान महावीर ने कहा दीक्षा ली, वो नहीं लिखे। कुंडलपुर कुंड हाँ, कितने कितने व्यक्तियों के साथ उन्होंने दीक्षा ली? तो ये 4000 भगवान ऋषभ देव, 4000 4000 भगवान अरिस्टोनेमी, 1000 1000 भगवान पार्श्वनाथ 300 और भगवान महावीर स्वामी। महावीर स्वामी तो अकेले अकेले। ली थी ना। अकेले ले तो ये दीक्षा में उसके आपने बाद लिखा ना ऋषभ देव का दी, तो ये हाँ। 83 लाख पूर्व की आयु में ये नहीं लिखेंगे इसमें? मैंने भी आयु नहीं लिखी सा, मैंने देखो जन्म स्थान लिखा और दीक्षा का स्थान लिखा और दीक्षा कितने व्यक्तियों के साथ लिखी वो लिखा है। अच्छा आयु पूछेंगे तो आयु लिखनी है। हाँ, मतलब मैं आपको सिर्फ एक इंडेक्स हाँ बनाकर ये समझाना चाह रही हूँ हाँ कि हाँ जो चीज आपसे पूछी जाएगी ना हाँ वो वहां दी हुई होगी, जिसके लिए पूछा जाएगा उनके नाम दिए हुए होंगे, आपको ये इंडेक्स भरनी है जी 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 क्योंकि इंडेक्स बहुत लंबी है। ये तो अभी माता पिता भाई बहन भाभी कुछ भी पूछा जा सकता है वहां पर। अच्छा जो नहीं है उनकी जगह डैश कर दो, जो है उनकी जगह लिख दो। हाँ, जैसा है वैसा। अभी जैसे यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने अकेले ली थी तो यहाँ हाँ अकेले ही लिख दिया, स्वयं लिख अकेले सकते हैं। जितने जी नंबर्स थे उनके नंबर्स लिख दिए, अकेले हैं तो अकेले लिख दिया, जी 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 ऐसे था। हमने ओके तो था। इंडेक्स पूरा पूरा ऐसा का ऐसे ही याद करा, जैसे ऋषभ देव का पूरा अरिस्टनेमी का ऐसे। हाँ, नहीं तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको अच्छा ऐसा इसलिए बता रही हूँ, पिछला पेपर अगर आपने देखा होगा तो वहां पर हाँ तो चारों वैसे के, अलग क्योंकि दिया। चार ही है, इन्होंने हाँ चारों को डालकर वापस पूछा है नीचे। अच्छा ठीक है, इसलिए मैं आपको ऐसे बताना इसलिए चाह रही हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर ध्यान में आ जाए कि ऐसा होता हाँ है। जी जी ठीक है, अब केवल ज्ञान। जी कुंडलपुर, कुंडग्राम, क्षत्रिय कुंड, दक्षिण कुंड, ये सब अलग अलग है, एक ही है? अलग अलग ऐसा नहीं साधक, कुंडलपुर बोले तो भगवान महावीर का जन्म गांव, कुंडग्राम वो गांव। कुंड कुंडग्राम कुंडलपुर तो एक ही है, लेकिन उत्तर और दक्षिण वो डिफरेंस है वहां पर। अच्छा इस क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग वाली एक बार वापस सुन लेंगे। क्या? इस क्लास की स्टार्टिंग वाली रिकॉर्डिंग है ना, उसको एक बार वापस देख लेना। भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान कहाँ हुआ? पूरी ताल पूरी ताल अष्टापद पर्वत। वटवृक्ष वट वृक्ष के नीचे अष्टापद पर्वत पर। पूरी ताल पूरिम ताल, पुरी में ठीक है, ताल वट वृक्ष नगरी, के हाँ। नीचे, पुरिम ताल में वट वृक्ष के नीचे। जी ठीक है, इसको दो चीज साथ ले रही हूँ। केवल ज्ञान जब उनको हुआ तब वो उनकी आयु कितनी थी? केवल ज्ञान उनकी प्लस केवल ज्ञान के समय उनका आयुष्य। उनका आयुष्य याद ये थी दीक्षा देने के बाद कितने बाद केवल ज्ञान हुआ? 83 लाख हाँ वही, पूर्व और 1000 वर्ष। केवल 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 ज्ञान जब हुआ ना उनको तब हाँ उनका आयुष्य कितना था? 83 1000 लाख पूर्व और 1000 वर्ष। हाँ 1000 1000 ऊपर आ जाएगा इसमें। 83 1000 लाख वर्ष तक पूर्व। वो छदमस्त रहे ना, 83 हाँ लाख पूर्व हाँ, के थे तब दीक्षा ली। आप हाँ 1000 बताने वर्ष। तो, टीचर को तो बताने तो। वही पूछे तो उन्हीं को उत्तर देना तो ना। केवल ज्ञान कहाँ हुआ? पूरी में ताल नगरी। पोरीमल ताल में वट वृक्ष के नीचे। नीचे ठीक है,
जी भगवान अरिष्ट नेमि को केवल ज्ञान कहाँ हुआ? उज्जैन पर्वत पर। भगवान पारसनाथ को वाराणसी में सब में शिखर जी। वाराणसी के सम्यशिखर जी पर। ठीक है। और भगवान महावीर स्वामी को जुम्बिका नगरी रुजु बालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। तो मतलब ये पूरा ही लिखना है, मैं यहाँ पर सिर्फ बिरजू बालिका नदी लिख रही हूँ। उनका निर्माण जब हुआ तब उनका आयुष्य कितना था? जी 3 वर्ष भगवान 8.5 मास शेष ऋषभदेव रहने पर निर्वाण 84 हुआ। लाख पूर्व की आयु में। 84 लाख पूर्व। भगवान अरिष्ट नेमि 1000 वर्ष की उम्र में। भगवान पार्श्वनाथ 100 वर्ष की आयु में। और भगवान महावीर स्वामी 72 72 वर्ष की आयु। ये उनकी निर्वाण आयु थी। उनका जब निर्वाण हुआ ना तो कितने लोग उनके साथ थे, मतलब कितने लोगों को उनके साथ निर्वाण प्राप्ति हुई? जी 10,000 ऋषभदेव में 10,000। 10,000 जी। अरिष्ट नेमि 1000 1,000। नहीं नहीं 536 536। 536 के साथ 1000 536। दीदी ये आपने इतने क्या लोग लिखा है क्या ये बता पहले? रहा है यार, जल्दी जल्दी मत बोलो थोड़ा सा। दीदी ये क्या लिखा है सॉरी आपने? निर्वाण आयु के नीचे वाला क्या लिखा है इंडेक्स में? हाँ निर्वाण आयु लिखी थी अपन ने 84 लाख पूर्व नहीं, नीचे 1172। ठीक है। निर्वाण आयु जब हुई थी ना तब उनके साथ कितने व्यक्ति थे, मतलब उनका जब निर्वाण हुआ ना तो कितने व्यक्ति उनके साथ थे जिनका निर्वाण उनके साथ ही हुआ है? तो भगवान ऋषभ देव का जब निर्वाण हुआ ना तब 10,000 व्यक्ति उनके साथ थे, उनका निर्वाण मतलब वो भी उनके साथ मोक्ष गए थे। ओके। और भगवान अरिष्ट नेमि के साथ 536 साधु थे। 33। हाँ। और भगवान पार्श्वनाथ के साथ 33 33। और भगवान महावीर स्वामी के साथ अकेले। अकेले थे। जी कोई वो नहीं। अकेले ही गए थे। यहाँ तक समझ में आया? जी जी आया। ओके। अब माता पिता मैं एक साथ ही लिख रही हूँ। जी। भगवान ऋषभ देव नाभि नाभि राजा राजा मरुदेवी माता। मरुदेवी माता। राजा और मरुदेवी माता। ठीक है। जी। फिर है भगवान अरिष्ट नेमि। समुद्र अश्वसेन विजय वामादेवी। शिवा देवी। समुद्र विजय। हाँ हाँ हाँ। समुद्र विजय वापस शिवा देवी। समुद्र विजय प्लस शिवा देवी। शिवा देवी। ठीक है। भगवान पार्श्वनाथ वामादेवी अश्वसेन। अश्वसेन वामा देवी। प्लस वामा देवी। ठीक है। भगवान महावीर स्वामी सिद्धार्थ त्रिशला माता। ओके सा। जी। ओके। साधु साध्वी श्रावक श्राविका। बोलिए। इतना भगवान बड़ा भी आ ऋषभ देव सकता है। कितने साधु थे? प्रयास इतना बड़ा नहीं आएगा, 84,000। इतना बड़ा नहीं आएगा। हाँ 84। अच्छा, इनमें से कुछ भी आ सकता है इसे। इतना बड़ा नहीं आएगा सा। ये इंडेक्स इसलिए बनाया मैंने ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जी जी। साधु 84,000। साधु 84,000। साध्वी जी 3 3 लाख। लाख। 3,05,000। श्रावक
3,05,000। श्रावक 3,05,000। 5,54,000। ये साधु साध्वी श्रावक श्राविका। भगवान अरिष्ट नेमी 18,000। 18,000 साधु 16,000 है ना साधु। नहीं 18,000 है 16,000 पार्श्वनाथ जी का है 40,000। साध्विया 40,000 1,39,000। 3,36,000। 1,70,000। गुणसित्तर 69 है, 39 लिख रहे हो। अरिष्ट नेमी ना। 169। 39 है नहीं नहीं 39 ही 139 तो है आ रहे हैं। 1,39,000। 39,000 ही है हाँ 139 ही है। हाँ महावीर स्वामी जी का है 1,69,000। क्या 69 करते हो, हो उसका ही नहीं अक्षर मत डालो। भगवान महावीर पारसनाथ स्वामी के जी का साधु 1,59,000 है। 59। ये 69 है नेमिनाथ भगवान। अच्छा, बुक में नेमिनाथ 39 है क्या? दीदी जी पीडीएफ में 39 है क्या? मेरा 69 याद किया हुआ। 1,39,000 नहीं पीडीएफ में PDF में 1,39,000 मेरा 69 भगवान पारसनाथ के साधु 16,000। 16,000 38,000 साध्वियाँ। साध्वियाँ 38,000। श्रावक 1,64,000। 1,64,000 श्राविका 3,27,000। 27,000। महावीर स्वामी 3,27,000। 64,000। 3,27,000। ओके, भगवान महावीर स्वामी 14,000। 14,000। 14,000 साधु 30,000। 30,000। 36,000 साध्वियाँ 30,000 साध्वियाँ 1,56,000। नहीं, यह कनेक्शन श्रावक करा रहे एक एक 59। हाँ 1,59,000 हाँ करेक्शन किया था ये हाँ और 3,18,000। 16। 16 ही दीदी 18 16 18 डबल करो, उसका ऊपर का डबल करो। 159 इंटू 2 डबल डेड डेड 3 और 18। दीदी श्राविका कितनी बोली महावीर स्वामी जी की 3,18,000। इसमें 16 ही है पीडीएफ में तो 16 पीडीएफ ही में थी। 16 है ना अपन ने सुधार किया था। करेक्शन करवाई थी दीदी ने श्रावक और श्राविका दोनों जगह अपन ने करेक्शन किया था। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज करेक्शन कर लेंगे यहाँ पर। जी नेमिनाथ भगवान का भी 169 आएगा। आपने 39 बुक में है वैसा लिखा है, आप दूसरी बुकों में देखना 69 है। ओके सर, ये नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इसको कर सकती हूँ सर, क्योंकि इस बार अभी जो हो गया ना उसको या तो फिर बाद में ग्रुप में डालूंगी मैं चेक करके वापस। एक बार आप महावीर स्वामी का वापस बोलिएगा। महावीर स्वामी का भगवान महावीर स्वामी के साधु 4,000 14,000 साध्विया 36,000 और श्रावक 1,59,000 श्राविकाएं 3,18,000। श्रावक से श्राविका डबल थी। ओके सर, जी। तो इस तरह इंडेक्स आता है एग्जाम में, पहले भी आया है, आएगा संभावना है, तो आप इसको एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। निर्वाण का कुछ भी नहीं आया है क्या बुक में? तिथि या स्थान? स्थान तो है ना। निर्वाण की स्थान है सर, निर्वाण कितने आयु में हुआ, किस जगह पर हुआ, कितने लोगों के साथ हुआ, ये तीनों चीजें वहां पर है। अच्छा अच्छा। ये निर्वाण हुआ था तो उनकी आयु क्या थी, कितने लोग उनके साथ थे, मतलब कितने लोगों का निर्वाण उनके साथ हुआ। ये तो आ गया अपने सिलेबस इसमें। अपने सिलेबस में बहुत थोड़ा सा ही है सर। ये थोड़ा सा ही बहुत लग रहा है हमको तो। हाँ थोड़ा कहाँ तो है सोचिए इतना आप अगर
फर्स्ट टाइम जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना, प्रज्ञा जागरण जब स्टार्ट हुआ था ना, अगर उस समय अगर आपने फर्स्ट ये क्लास पढ़ी होती तो आप तो शायद हाई नहीं पढ़ते कि हमें एग्जाम देना है। क्योंकि इसका 1/4 पार्ट भी इस समय नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, 1/4 पार्ट। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कितना रहा होगा। तभी तो दिन चलिए, लेंथ दिखा। यहाँ किसी को कोई डाउट है? नहीं, ये तो हो गया क्लियर। तो फिर आगे क्वेश्चन ले गए। जी हाँ देखिए सर, अंकों में उत्तर दीजिए। ये चीज आपको लमसम समझ में आ गई है। जो थोड़ा सा आपको शायद टफ लग रहा हो वैसे क्वेश्चन पूछ लूं। हाँ, पूछ लो जी। अर्थ का मूल बताना है और पाठ का नाम भी बताना है साथ में। ठीक है। अपनी आत्मा को उस पाप व्यापार से हटाती हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम। उसका मतलब तो होता है वो पाप मेरे लिए निष्फल हो। अप्पाणम रोसरामी। हाँ सर, कहाँ पर आया है? अनर्थ और तस्सोत्री। कसोत्री में। वही अनर्थ। और कहीं? सूत्र में और कहीं आया है क्या? अपन दूसरे में कहाँ कहाँ आता है? पचकाण में। करे में बनते में भी आता है ना। जी, मेरे में बनते में भी आता है। ठीक है, तस्वीर करे में बनते, आप कुछ भी लिखेंगे आंसर राइट ही होगा। प्रत्याख्यान लेने पर सर्वथा भूल जाना। अनाथ भोगेणम। पाठ का कोई सा भी नाम लिख सकते हो क्योंकि ये आधार सब में है। हाँ, पापों से निवृत्त होता हुआ वंदना करता हूँ। पावाणम कमाणम। कामे में पा, कमासना। नहीं, पापों से निवृत्त होते हुए ना। पापों से निवृत्त होता हुआ वंदना करता हूँ। इच्छा में कमासना के पाठ में आता है। वर्ड बोलिए, आप वर्ड बोलेंगे तो निस्सही बराबर पाठ पे निस्सही पहुंचेंगे। निस्सही निश्चय का अर्थ क्या होता है? पाप से छूटना। और जाइए साहब, थोड़ा और आगे पीछे हो जाइए। निस ही आए। शब्द क्या था फिर से? बोलिए ना, पापों नहीं से तो नेक्स्ट निवृत्त होता क्वेश्चन। हुआ वंदना करता हूँ। हाँ, बोलते जाइए नहीं तो टाइम होता जाएगा। आंसर बोल दूं? जी। पढ़ी कंतो वंदामी। क्या? पढ़ी कंतो वंदामी समापना का पाठ। कामिनी सभी जीवे के पाठ में आता है पढ़ी कंतो वंदामी जिनमें 24 अंकी। अच्छा, जाव अहोरंतम, इसका अर्थ बताइए। आपकी काया को मैं अहोरात्रि। स्पर्श। दिन रात। अहोरात्रि तक अहो दिन फुर्सत रात्रि। में जाओ जी, अहोरतम जाव अहोरात्रि तक अहोरंतम यानी जब तक फुर्सत में। दिन और रात है। जब तक दिन और जी, रात है। एक दिन। फुर्सत के पाठ में आता फिर है। जैसा होगा सी 11 पढ़ी तुमने। 10 वे। जी, स्वामी 10वां दिशा का सिलेबस में आता है दीदी ये। हाँ, जी, उसमें भी आता है। बराबर। ओके, लास्ट में लास्ट एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए और थोड़ा सोच समझ के बोलेंगे ना, फटफट करके मत बोलना। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो ड्यू चल रहा था उसको पहले कंप्लीट करेंगे। छेद सूत्र के लिए जो पूछा था
उसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु भद्रबाहु जी आचार्य भद्रबाहु स्वामी। भद्रबाहु ठीक है। स्वामी जी। 6 सूत्र के नाम बताइए। दशास्कृत कन्नड़, दशास्त्र, बृहत कल्प, 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 व्यवहार पंचदश सूत्र और और व्यवहार निषिद्ध सूत्र। सूत्र। ओके। वापस पुराना क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। करण और योग कौन कौन से? करण कौन कौन से? करुणे करुणी कराउनी अनुमोदनी योग है योग। मन वचन काया। मन वचन का ओके। 12 व्रत में कहाँ कहाँ पर विरमण शब्द आता है? कहाँ पहले कहाँ? पहले से 5 दूसरे पांच तीसरे में। चौथे पांचवें और आठवें में। ओके। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आठवां, यहाँ आठवां। पर विरमणम शब्द का प्रयोग किया जाता है। विरमणम का मतलब क्या होता है? त्यागना। हटाना। मैं उससे रवण नहीं त्याग। करता। हाँ, निवृत्त होना या त्यागना। चाव और अंतम, ये शब्द कौन कौन से व्रत में आते हैं? 10वें और 11वें में। 10 और 11 औसत और देशावाकाशिक। और दुविहम तिविहणम, ये कौन कौन से व्रत में आते हैं? चौथा पहला पहले से पहला, पांचवें दूसरा, तक। तीसरा, चौथे में नहीं है। पहले से पांचवे तक। चौथा, नहीं, पांचवें में नहीं आता है। पांचवे में ये है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठे सातवें में नहीं आता, फिर आठवें में आता है, नम्मा, 9वें में आता है, 10वें में भी 10वां, आता है, 11वां। 11वां। ओके। अब एक ही वर्ड के सारे कंटिन्यूस बोल देंगे नंबर्स। कौन कौन से नंबर पे आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, नम्मा, 8वां। और 10वां 5वां में नहीं आता ऐसा। नहीं, पहले 4 और 10। पांचवे में, एक मिनट, बस 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 बस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वहां पर द्वितीयम तिवेणम आता है। ओके। पांचवे में एकवियम तिवेणम आता है, छठे में एकवियम तिवेणम आता है, सातवें में एकवियम तिवेणम आता है। क्लियर? आठवें में फिर से द्वितीयम तिवेणम आता है, 9वें में द्वितीयम तिवेणम आता है, 10वें में द्वितीयम तिवेणम आता है। ओके। जल्दी जल्दी बता। ओके सर। जी 11वें में मैं इसीलिए रुक गई, मुझे लगा ही था। मुझे 11वें लगा ही में भी था, आता इसलिए है। मैं रुकी। 11वें आता है में। सर, हाँ। 11वें में भी आता है। रटे हुए हैं सब। दुविहम तिविहणम, दुविहम एक से तिविहणम, पहला व्रत, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 व्रत में, स्टार्टिंग के 4 व्रत में दुविहम तिविहणम आता है। ठीक है। 5वां, छठा और 7वां, वहां पर एक विहम तिविहणम आता है। ओके। 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, इनमें भी दुविहम तिविहणम आता है। 12वें के अंदर करण और योग नहीं होते हैं। जी अब क्लियर है सा? जी। हाँ। सातवें में भी आता है। एक वियम तिवियम पहले आएगा, फिर द्वियम तिवियम वापस आता है। नहीं, नहीं, पंद्रह सातवें में कर्माधाम तो जब नहीं। बोलते हो तब क्या आता है? 2 बार आता द्वियम है, एक बार द्वियम तिहणम और द्वियम। नहीं है ना, एक ही बार है। 8वें में बार तो एक ही बार आता है। एक तो एक सात- विहम तिविहणम। तो 7वां में आता होगा, कड़ी कड़ी में आवे। चौथा में 2 बार आता है, 10वां में 2 बार आता है। 7वें में एक ही बार आता है, चौथा और 10वां है जिसमें 2 बार आता है। सिर्फ चौथा और 10वां ही है जिसमें 2 बार आता है, लेकिन चौथा आता है ना, उसके अंदर पहले द्वियम तिविहणम आता है, बाद में एक विहणम आता है। ठीक है। और 10वां जो है उसमें पहले द्वियम तिविहणम आता है और बाद में एक तिविहणम आता है। इसको अच्छे से करेक्शन कर लेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे यहाँ पर। किससे याद किया ये पापा? आपने दिया है उसमें, हाँ। ये आपने पेपर में दिया है। हाँ, डाउट हो गया, अब तो ये पक्का ही करना आप- पड़ेगा। हमें एक बार ये वापस बोलो। देखो, एक बार ये वापस बोलते हैं। हाँ, वापस पहला, समझा दो। दूसरा, तीसरा, चौथे में आता है, 5वां, छठा, 7वें में नहीं आता है, 8वां, 9वां, 10वां और 11वें में आता है, 12वें में नहीं आता है। ओके। और 5वां, छठा, 7वां में एक वियम आएगा। तिवेणम। हाँ, ना, क्या करते क्या? एक वियम तिवेणम, हाँ, एक विहम तिविहणम, 5वां, तिवेणम आएगा। 6वां, 7वां।
हाँ, और चौथा TVM एक आएगा, नहीं, TVM चौथा और 10वां में एकवियम एकवियनम आएगा। नहीं, दसवां में नहीं, नहीं। नहीं, आप प्लीज 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 प्लीज, अब आप लोग है ना बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, मैं बोल देती हूँ, प्लीज सुन लीजिए, क्योंकि अगर अगर थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हो गया ना तो किसी को भी गलत याद रह गया तो मुश्किल हो जाएगी। आप एक बार ठीक है, बराबर बोलो ना। पहला, जी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको। पहला, हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 व्रत है, उसके अंदर दुबियम, पहले लिखो दुबियम त्रिवेणम कहाँ आता है। हाँ हाँ, ये ऐसे लिखा हो ये आप लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। हाँ दीदी। द्वितीय त्रिवेणम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। चौथा, ठीक है, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। सब में आते हैं क्या? चावल, पहला, दूसरा, तीसरा, बुक्स खोल लीजिए आराम से। एक हम्म, विहम त्रिविहेणम, 5वां, छठा और 7। 5वां, 6ठा, 7वां और 10वां। ओके सर। जी हाँ। जी। अब एक विहम, एकवियनम, एक विहेणम, चौथा। ये आता है चौथे में। एक विहम एक त्रिवेणम क्या है? एक विहेणम, एक विहम, एक विहेणम। ठीक। ये क्या लिखा दीदी? करण योग कारण नहीं, व योग नहीं, किसमें? 12वें व्रत में। 12वां में, 12वां, ठीक है। दुबिहम त्रिवेणम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इसमें दुबिहम त्रिवेणम आता है। ओके, एक विहम त्रिवेणम, 5वां, 6ठा, 7वां और 10वां, यहाँ एक विहम त्रिवेणम आता है। एक विहम एक विहणम चौथे व्रत में आता है। करण और योग नहीं आते हैं, वो है 12वां व्रत। जी, अब सही है। हाँ समझ में आ गया सर? हाँ, अब समझ गया, बिल्कुल आई सही। होप इनको अगर ये थोड़ा समझ में आ जाएगा तो कभी भी अपन जब व्रत बोलेंगे ना और अपन पचकाण भी करेंगे तो वहां पर भी गड़बड़ नहीं होगी। ओके सर। जी। पैटर्न वही है जो हमने पहले भी किया, पिछली क्लास में जो किया था पैटर्न वैसा ही है, कुछ भी बदलाव नहीं है पैटर्न में। क्वेश्चंस हम कर रहे हैं क्लास में, थोड़ा सा फोकस करेंगे उसी पैटर्न से, आप करेंगे तो पेपर इजी लगेगा आप लोगों को। आपको रिवीजन में पूरा क्वेश्चन पेपर सामने आ रहा है, ध्यान रखने में। नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्या ले रहे हो? नेक्स्ट क्या ले रहे हो? क्वालिटी हो गई है अभी, करना है ऐसा? हाँ अभी हो और गया क्या? पेपर पूरा हो गया? पेपर तो पेपर कहाँ से पूरा हुआ, अभी तो क्वेश्चन ही 2 ही हुए हमारे। ले लो ना दीदी, थोड़ा और पढ़ा, थोड़ा और आगे चलो। अगर ओके आपको सर, टाइम मुझे होगा तो ले लो। मुझे प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं तो ले लूंगी। नहीं, शाम को 10 हाँ मिनट हमको और हम क्लास। हमको भी नहीं है, हाँ हाँ, हमको भी नहीं है प्रॉब्लम। अब टाइम है हमारे पास, अभी एक सैटरडे और आएगा। हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि 1 तारीख को जो लोग पेपर दे रहे हैं, 1 तारीख को हमारी क्लास नहीं है। आप लोग चाहेंगे तो अपन 1 को शाम को क्लास रख सकते हैं और 2 को दोपहर में क्लास रख सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि आपका पेपर 3 तारीख को है। सही है, सही है। चलेगा 1 तारीख को जो लोग पेपर दे रहे हैं ना, वो पेपर हाँ दे लीजिए, अब 1 तारीख की तैयारी कर लीजिए और बाकी हाँ, लोग भी पढ़ लीजिए। फिर अपन क्लास 1 को शाम को और 2 को दिन में रख लेते हैं, ताकि आपका पूरा एक्चुअल में कि आपकी बहुत तैयारी मजा हो आया। जाएगी ना, तो वो क्वेश्चन करूंगी तो आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। जी जी। चलेगा दीदी। बताते तो रहना ये मतलब। एक वीक है आपके पास, आप पढ़ लीजिए बस।
क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना तब तक मैं कुछ भी पूछूंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत टफ है। बिना टफ पढ़े लगेगा अगर ये, अपन ऐसे नहीं अगर बताना। सवाल जवाब करेंगे ना बिना पढ़े तो फिर टफ ही लगेगा। तो बेटर है कि अपन थोड़ी तैयारी कर लेना, उसके बाद में अगर करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जी तो नेक्स्ट क्लास 1 तारीख को रखें। इसके जी पहले एक और रखो ना क्लास, एक को तो रखना सैटरडे ही को है, होंगी एक ना और 2 दीदी? को तो रखना ही है। इसके हाँ पहले सैटरडे एक को और होंगी रखो ना? ना क्लास। एक क्लास और। ठीक है, फिर सैटरडे को अपनी क्लास जो कंटिन्यू जो टाइम है उसी टाइम पर है। जी ठीक है, जब तक समय है आपके पास पढ़ लीजिए, डाउट्स रहेगा वो भी अपन क्लियर कर लेंगे, ताकि फिर जो 2 दिन आपको मिलेंगे तो क्योंकि जो 1 को पेपर दे रहे हैं उनको पहले 1 की तैयारी करनी होगी ना, उसके बाद जाकर वो आगे 2 की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैसेज आया ना दी, जो लिस्ट हाँ आई ना, समय उन्हीं उन्हीं पे हम्म, अपने को मैसेज करना है क्या? हाँ जो लिस्ट आई है और आपको अगर पर्सनली मैसेज आया है तो आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ ओके उसमें लिख दीजिए पर्सनली कि मैसेज भाई मैं कुछ भी नहीं एग्जाम आया, उसमें पर्सनली मैसेज कुछ नहीं आया, बस वो कहाँ लिस्ट से डाल हैं आप? रखी है रतलाम से। रतलाम से, तो वहां पर देखिए सा अभी भैया ने जो क्लास में बताया था एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। जो जो लोग एग्जाम दे रहे हैं जिनके अगर सेंटर लग रहे हैं उनको मैसेज नहीं आया है। जो जो सिंगल है ना जहाँ सेंटर नहीं है उन हाँ लोगों को एक ग्रुप में ऐड किया जा रहा है, तो उन लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। आप उस मैसेज का जब तक ओके नहीं करेंगे वापस कि भाई हम एग्जाम दे रहे हैं, तब तक वो आपको उस ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम पेपर सिर्फ उसी ग्रुप में आएगा। पर्सनली किसी को भी नहीं भेजा जाएगा, ग्रुप में आपको पेपर भेजा जाएगा जिसका पीडीएफ आपको निकालना है और उसके बाद में आपको पेपर कंप्लीट करके भेजना है। तो अभी मेरे तो स्पेशल मैसेज कोई आया ही नहीं। तो आपका सेंटर तो होगा। नहीं तो एक आपका सेकंड सेंटर मैडम, होगा अगर नहीं। हाँ बोलिए सर। ये पेपर आप कह रहे हो उसी समय भेजा जाएगा, फिर हम पीडीएफ कराने जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा उस समय? आपको आधे आधे घंटे पहले पेपर दिया जाएगा, ग्रुप में आएगा आधे घंटे पहले, फिर आप जाएंगे पेपर निकालेंगे फिर आएंगे फिर पेपर करेंगे। हाँ तो आधे घंटे 1 बजे का टाइम है, 1 से 4 का टाइम है पेपर का। आपको पेपर 12:30 तक हाँ आपको मतलब उस ग्रुप में भेज दिया जाएगा। फिर आप जाएंगे पेपर निकालेंगे और फिर आकर उस पेपर को बहुत ही ईमानदारी से, एक बार फिर से बोल रही हूँ, अपनी अपनी आत्मा की साक्षी से एग्जाम देना। नंबर के लिए एग्जाम मत देना, प्लीज रिक्वेस्ट। क्योंकि प्रतिक्रमण वो विषय है जो आत्मा की शुद्धि के लिए करना है, एग्जाम की शुद्धि नहीं करनी है, एग्जाम में नंबर के लिए नहीं करना है। आपने 4-3 महीने क्लास अटेंड की है, क्या सीखा है, कितना रहा है, उसका एक निरीक्षण अपनी आत्मा के लिए करना है। जी तो चाहे आप फिजिकल नहीं जा रहे हैं, घर पे भी दे रहे हैं पेपर, तो उतनी ईमानदारी से पेपर देना कि वास्तविकता में कितना समझ में आया। जी क्योंकि वो जो मार्क्स आएंगे ना तो अपने को समझ में आएगा कि अपन कहाँ अटक गए हैं। प्रतिक्रमण वो नहीं है जो आप याद करो एग्जाम दो अच्छे मार्क्स लाओ और भूल जाओ। प्रतिक्रमण वो है जिसको याद किया है और गाढ़ा करना है, गाढ़ा करके उसको आचरण में लाना है। तो जब चीज आचरण में लानी हो ना तो उसके साथ बेईमानी नहीं करते। जी अच्छी नहीं लग रही, मैं जानती हूँ ये बात अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन विषय अपनी आत्मा का है। अच्छी हाँ, उसके बात है। साथ नहीं दीदी चीटिंग नहीं बराबर है। करेंगे, उसका विषय है। नहीं दीदी क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं ना उनके मन में आएगा, ये बराबर है आपका कहना। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम देते तो हम कई बार सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है। हमें कौन देख रहा है ये मत सोचो, हमारी आत्मा क्या देख रही है उसके लिए सोचना है। क्योंकि जी हमारा विषय प्रतिक्रमण है, आलोचना करने का विषय है। तो हम जनरली किसी पाप की आलोचना करते हैं तो या तो झूठ चोरी सब एक साथ शामिल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने पेपर देखा, मतलब पेपर में अगर देखा ये बुक खोल के अगर भरा कि नहीं नंबर बहुत अच्छे आ गए, आपको 100 में से 100 मार्क्स आ गए, खुश हो गए कि 100 में से 100 मार्क्स आए, लेकिन आपकी आत्मा क्या उसकी गवाह बनेगी? आप जब अपने आत्मा की आलोचना करने बैठोगे, प्रतिक्रमण करने बैठोगे, तो पहले तो वहां झूठ लगेगा, चोरी लगेगा। कोई भी पूछेगा भाई कितने मार्क्स आए, इतने आए, नहीं यार तुमने तो बहुत अच्छी तैयारी थी, तो क्या आप कहोगे कि मैंने बुक खोल के देखा है या मैंने तो ओपन बुक वाला एग्जाम दिया है, ऐसा बोल सकते हो आप? नहीं बोल पाएंगे। इसके लिए बेटर ऑप्शन है कि हम अपनी आत्मा की साक्षी से उस एग्जाम को दें, पेपर ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो। ये नहीं सोचे कि हमारे नंबर कम आएंगे तो कोई क्या कहेगा, ये सोचो कि अगर नंबर कम आए इसके लिए हम कहाँ अटक गए,
हमको फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर से हमें उसको अपनी शुद्धि के लिए उसको समझना पड़ेगा, उसको अपना आचरण में कैसे लाना है उस पर ध्यान देना होगा। जी जी मिर्चा में दुकड़ा था, सबकी आवाज आती आती एकदम बंद हो गई है। नहीं सही बात नहीं बताई ना। बराबर है ना दीदी, ध्यान सही से है। सुन रहे हैं ना, अच्छे, हाँ, अच्छे से याद करके फिर करेंगे। से याद करना है। मैं तो प्रतिक्रमण के विषय पे जोर इसलिए दे रही हूँ सर, क्योंकि ये हमारे जीवन के वो पूंजी है। भले आपको और कुछ आता नहीं आता चलेगा, लेकिन प्रतिक्रमण अगर आपको आता है तो अपने आचरण में उसकी शुद्धि के लिए, अपने आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत बड़ा सहायक पॉइंट है ये। इसके लिए इसके साथ नहीं, अपने आत्मा के साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे भी होगा पेपर ईमानदारी से देंगे, जितना आता है उतना लिखेंगे। नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके नंबर्स कितने आए, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको समझ में कितना आया। समझ में आने के बाद ही आप जीवन में उतार पाओगे, नंबर ला के आप जीवन में नहीं उतार पाओगे। जी करेक्ट। इसके लिए हमारी क्लास नेक्स्ट सैटरडे, जब सैटरडे को 1:30 से 2:30। ऑल द बेस्ट और तैयारी के लिए। थैंक यू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय सा। बहुत चिन्मय के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो हम ना प्रतिज्ञा व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीने ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। गुरु सा आपका उपकार है, विनय जो हो गया उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। गुरु साहब आप ही साफ करो। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय राजीव महाराज साहब की जय हो। जय। सभी संत सतियों की जय हो। जय हो। विजय हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। मत कामना। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट थैंक यू रहेगा आप मैम, मुझे थैंक कॉल यू। कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्लास के अंदर आप पूछ सकते हैं, जैसा भी रहे, लेकिन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करके आगे बढ़े, ताकि अगर समाधान मिलेगा तो आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी।